वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 21 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति 2.0 को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका अमित शाह जी ने। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने, कुपोषण से लड़ने, दूध खरीद बढ़ाने और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है। इस क्रांति के माध्यम से सरकार अगले 5 सालों में दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करेगी। दोस्तों अमित शाह जी ने डेयरी किसानों के लिए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और डेयरी सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की स्थापना की भी शुरुआत की है। दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का पहला चरण 1970 में शुरू हुआ था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति जो शुरू हुई थी वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक पहल थी। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस होता है। वर्गीज कुरियन को हम द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में कृषि क्रांतियों के जनक डिस्कस करते हैं तो हरित क्रांति के जनक थे भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, और दुनिया में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। नीली क्रांति के जनक थे भारत में अरुण कृष्णन। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। स्वर्णिम क्रांति के जनक निरपक तुतेज। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। और सिल्वर क्रांति की जनक कौन थी? इंदिरा गांधी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल सकेगा। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप पर आपको ये ई बुक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ध्रुवी पटेल ने। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा हैं ध्रुवी पटेल। तो उन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीता है। जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता है ये भारत के बाहर लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। ध्रुवी पटेल की बात करें तो उन्होंने इससे पहले मिस इंडिया न्यू इंग्लैंड 2023 का भी खिताब जीता था। ध्रुवी पटेल अमेरिका में रहती हैं, ये भी आप नोट कर लें। सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विजेता डिस्कस करते हैं, जैसे एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स जो कि अर्जेंटीना की हैं। तो उन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स जीता था 2024 का, और इन्होंने 60 वर्ष की उम्र में ये खिताब जीता था, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में भी नहीं है। क्रिस्टीना पिचकोवा जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, उन्होंने मिस वर्ल्ड 2023 का टाइटल जीता था। मिस अमेरिका 2024 का टाइटल मेडिसन मार्स ने जीता था, और यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं, ये अमेरिकी वायुसेना अधिकारी भी हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन ने जीता था जो कि राजस्थान की हैं। मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब श्वेता शारदा ने जीता था जो कि चंडीगढ़ की हैं। मिस यूनिवर्स 2023 बनी थी सेनेस पलासियोस। मिस इंडिया 2023 बनी थी नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान की हैं। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी थी प्रवीणा अंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पंजाब ने। तो दोस्तों पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है, और पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हरा करके ये चैंपियनशिप जीती है। फाइनल मुकाबला जालंधर पंजाब के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। दोस्तों हरियाणा ने कर्नाटक को 5-0 से हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया है, यानी पहला स्थान पंजाब का, दूसरा उत्तर प्रदेश का और तीसरा स्थान हरियाणा का रहा है। हॉकी से संबंधित प्रतियोगिताओं के विजेता डिस्कस करते हैं,
जैसे अभी हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन हुआ है, तो इसका आयोजन चाइना के हुलुनबुई शहर में हुआ है और इसका विजेता बना है भारत। तो भारत ने 5वीं बार इस ट्रॉफी को जीता है। उप विजेता चाइना रहा है, तीसरा स्थान पाकिस्तान ने हासिल किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में गोल्ड मेडल नीदरलैंड ने जीता था, सिल्वर मेडल जर्मनी ने और ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का विजेता जापान रहा है, उप विजेता पाकिस्तान रहा है। बैटन कप 2024 जो कि इसका 125वां संस्करण था, तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। विजेता नीदरलैंड रहा है, उप विजेता मलेशिया रहा है। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 का आयोजन ओमान में किया गया था, विजेता नीदरलैंड रहा है, उप विजेता मलेशिया रहा है। FIH 5S महिला विश्व कप 2024 का आयोजन ओमान में किया गया था और विजेता कौन रहा है? नीदरलैंड, उप विजेता भारत रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए किस देश को नोटिस भेजा है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो भारत ने इस संधि में संशोधन करने के लिए और समीक्षा करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, क्योंकि इस संधि के अनुच्छेद 12(3) में ये कहा गया है कि समय समय पर दोनों देश मिलकर के इस संधि की समीक्षा कर सकते हैं और संशोधन भी कर सकते हैं। दोस्तों, भारत इसमें संशोधन क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि जब इस संधि में हस्ताक्षर हुए थे तब की अपेक्षा अब भारत की जनसंख्या बढ़ गई है और खेती के तरीके भी बदल गए हैं, इसलिए भारत की पानी की आवश्यकता भी बढ़ गई है। इसलिए भारत ये चाहता है कि इस संधि में संशोधन हो जाए, जिससे भारत को और अधिक पानी मिल सके। अगर हम बात करें सिंधु जल संधि की, तो यह सितंबर 1960 में हुई थी और इस संधि में हस्ताक्षर किए गए थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के द्वारा, और ये हस्ताक्षर किए गए थे कराची में। दोस्तों, सिंधु जल समझौते के अनुसार सतलज, ब्यास और रावी नदी के पानी का उपयोग भारत करता है और सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का उपयोग पाकिस्तान करता है। इस पॉइंट को आप याद रख लें। यहाँ पर आप इंडस नदी यानी सिंधु नदी को देख सकते हैं, तो यहाँ से ये निकलती है और इस प्रकार से बहते हुए ये पाकिस्तान में जाती है, और बाकी नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सभी नदियाँ इंडस में ही मिल जाती हैं, यानी सिंधु नदी में मिल जाती हैं। बात करते हैं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान को जल प्रदान करती है। यह नदी कराची, पाकिस्तान के पास अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है और इस नदी का ऋग्वेदिक नाम है सिंधु। इसके बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां हैं जांस्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? सियोक, गिलगित, हुंजा, काबुल, स्वात और खुर्रम। सतलज सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है और चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इन दोनों पॉइंट को आप नोट कर लें। सिंधु नदी को पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा जॉर्डन। तो जॉर्डन लेप्रोसी फ्री हो गया है, यानी कि कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है। तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जॉर्डन देश कुष्ठ रोग से फ्री हो गया है, यानी कुष्ठ रोग से वो मुक्त हो गया है। कुष्ठ रोग की बात करें तो यह एक संक्रामक रोग है और यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इस रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है और कुष्ठ रोग हमारी नसों, त्वचा, आँखों और नाक की परत यानी नेजल म्यूकोसा को ये प्रभावित करता है। जॉर्डन के बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यह पश्चिम एशिया का एक देश है। इसकी सीमा सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र से लगती है। राजधानी अम्मान है। सम्राट हैं अब्दुल्ला द्वितीय और प्रधानमंत्री हैं जाफर हसन और करेंसी है जॉर्डन दिनार। कुछ और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अभी हाल ही में गोवा। 2024 में कैप वर्ड और अल सल्वाडोर देश को मलेरिया फ्री देश घोषित किया गया था WHO के द्वारा। 2023 में अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया फ्री देश घोषित किया गया था। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है
और इसके प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस संस्था ने विश्व कप में पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये कहा है कि जितनी राशि पुरुष खिलाड़ियों को विश्व कप में मिलती है, अब उतनी ही राशि महिला खिलाड़ियों को भी मिलेगी। तो इसकी शुरुआत की जाएगी अक्टूबर में आयोजित होने वाले महिला टी20 विश्व कप से। तो ये जो महिला टी20 विश्व कप है 2024 का, ये यूएई में होने वाला है, तो वहां से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो महिला टी20 विश्व कप की विजेता टीम को $2.34 मिलियन की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो 2024 में टी20 विश्व कप हुआ था पुरुषों का, उसमें भारत विजेता बना था और भारत को विजेता के रूप में $2.45 मिलियन की राशि प्रदान की गई थी। तो लगभग अब उतनी ही राशि महिलाओं को भी मिलेगी। बात करते हैं आईसीसी की, तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई यूएई में है। अध्यक्ष हैं जय शाह, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है श्रीलंका ने भारत को हरा करके। टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 यानी IPL का खिताब जीता है KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है मुंबई ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है हरियाणा ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है पंजाब ने। आपको याद रखना है कि ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1,643 किलोमीटर की सीमा है, तो इस पर बाड़ लगाई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है 520 किलोमीटर। नागालैंड की सीमा लगती है म्यांमार से 215 किलोमीटर। मणिपुर की सीमा लगती है 398 किलोमीटर और मिजोरम की सीमा लगती है 510 किलोमीटर। तो इस सभी सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म भी कर दिया था, यानी कि इससे पहले बाढ़ नहीं थी तो फ्री आवागमन होता था दोनों देशों के बीच में। तो इससे कई गतिविधियां बढ़ रही थी और पूर्वोत्तर के राज्यों को अशांत करने की कोशिश भी की जा रही थी। तो भारत ने इसी को देखते हुए बाड़ लगाने का फैसला किया है। म्यांमार के बारे में अगर हम बेसिक जानकारी डिस्कस करें तो कैपिटल इसकी नेपीदा है। राष्ट्रपति हैं मिन आंग होलांग जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। करेंसी है म्यांमार क्यात। इरावदी म्यांमार को उत्तर और दक्षिण की ओर विभाजित करती है, यानी कि इरावदी नदी जो है वो म्यांमार को 2 भागों में बांटने का काम करती है। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दोस्तों, म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी है और इस नदी में एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह। तो भारत इस बंदरगाह का अधिग्रहण करेगा, यानी कि आने वाले समय में। दोस्तों, म्यांमार की सरकार ने चाइना की मदद से एक परियोजना शुरू की है म्यांमार में जिसका नाम है माई सोन बांध परियोजना। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अल्जाइमर के कारण रोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2024 की थीम है डिमेंशिया को जाने, अल्जाइमर को जाने, यानी नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। पहला विश्व अल्जाइमर दिवस 1994 में मनाया गया था। अल्जाइमर के बारे में अगर हम बात करें तो यह हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और इसमें हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं और मर जाती हैं, और यह किसी व्यक्ति की जो दैनिक गतिविधियां हैं उसको प्रभावित करता है और गंभीर रूप से प्रभावित करता है, यानी उस व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और वो भूलने लगता है, भ्रम की स्थिति बन जाती है और इसके अलावा बोलने और लिखने में भी कठिनाई होती है। देखिए, ये है एक किसी व्यक्ति का नॉर्मल माइंड और ये अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति का माइंड है। इसमें
व्यक्ति के मस्तिष्क की कोशिकाएं खत्म हो गई हैं या सूख गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 73। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही 73 जिलों में हाईटेक नर्सरियां स्थापित की जाएंगी और इस योजना में गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और गाजियाबाद को शामिल नहीं किया गया है। इस पहल के माध्यम से फलों और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उनकी गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन का नाम जायज सिटी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करने पर अधिकतम सजा आजीवन कारावास की गई है। उत्तर प्रदेश की प्रीति पाल ने पैरालंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। यहाँ पर आप प्रीति पाल को देख सकते हैं। तो उन्होंने 100 मीटर की रेस में और 200 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। गठन इसका हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, विधान परिषद की 100, विधानसभा की 403, राज्यसभा की 31 और लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैत। वह दोस्तों वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस हैं, लेकिन अब उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में संजीव सचदेवा एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने लॉन्च किया है। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी जोड़ने की परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। गैल ने मध्य प्रदेश के सीहोर के आष्ठा में भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण करने में शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश के विजयपुर में गैल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू हो गया है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? आंसर हो जाएगा 2030-31 तक। तो भारत 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के हेड कोच कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संतोष कश्यप। तो संतोष कश्यप अभी हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, जफर हसन किस देश के पीएम बने हैं? जॉर्डन। एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? अनुराग गर्ग। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। भारत सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है? 1236 करोड़। विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भूख से पीड़ित लोगों को खिलाने के लिए किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है? जिम्बाब्वे। हाल ही में स्वीकृत की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना की अवधि क्या है? 5 वर्ष। 19वीं दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विशाखापत्तनम में। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। हाल ही में नालको के सीएमडी कौन बने हैं? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या यानी शेयर होल्डर्स की संख्या कितनी हो गई है? 6.9 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज के जनरल नॉलेज में हम प्रमुख नदियां डिस्कस करते हैं। तो भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा को। बिहार का शोक कोसी को। बंगाल का शोक दामोदर को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र को। ओडिशा का शोक ब्रह्माणी को। झारखंड का शोक दामोदर को। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है।
तेल नदी कहा जाता है नाइजर नदी को, पीली नदी हांगहो नदी को, काली या महाकाली नदी कहा जाता है शारदा नदी को। विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा और विश्व की सबसे छोटी नदी है रो नदी। तो ये सभी नदियां आप नोट कर लें। अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? श्रीलंका में, और यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में। हाल ही में किस पौधे को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? नील कुरिंजी। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2036 में कितनी हो सकती है? 152.2 करोड़। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? तुर्की। हाल ही में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? शाहरुख खान को। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन को चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? इंग्लैंड। मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को कौन रिप्रेजेंट करेंगी? मृणमयी डे। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था इटली में। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इटली बताया हुआ है। दोस्तों, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे जिसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर दोस्तों आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट के लिए आपको ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐप मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जैसे हिस्ट्री, GK, पॉलिटी, साइंस, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी। तो इनको आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीगर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।